हाय एवरीवन, चलिए देखेंगे आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। अरे गिल्ट, ओके, फकेड, acceptance, perfection, trickery, बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएशन। ठीक है, चलिए तो डिवाइन मैसेजेस क्या है आपके लिए। डिवाइन सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि अगर आप किसी तरह के गिल्ट में हैं, पास्ट का कोई गिल्ट, किसी इंसान से कुछ गलत कह देने का गिल्ट, या फिर अपने लिए गिल्ट कि शायद ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, या फिर कोई बात आपको और समझनी चाहिए थी और जाननी चाहिए थी और उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए थी, या फिर एक हम अपने आप से कहते हैं ना, काश हमको पता होता कि ऐसा होगा तो हम ऐसा नहीं करते। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि इसे ना हम इंग्लिश में हिंडसाइट बायस भी कहते हैं, यानी पास्ट में जाके ये सोचना कि काश हमें पता होता। पता तो किसी को कुछ भी नहीं है डियर, पता तो किसी को कुछ भी नहीं है, किसको कैसे पता चल सकता है। तो अपने आप को ना आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है। आप इस गिल्ट से निकल जाइए, क्योंकि जो होना होता है ना, जो भगवान लिखे रहते हैं वही होता है। तो कोई फ़ायदा नहीं है अपने आप को किसी तरह के गिल्ट में रख के, किसी तरह के सौरों की एनर्जी में रह के, किसी तरह के अपने आप को कोस के, होता है ना, हम खुद को कोसते हैं कि क्यों हमने ऐसा किया। यही होना था सो हुआ। जब जो होना होता है तब वही होता है। तो किसी गिल्ट की एनर्जी में रख के खुद की एनर्जी डाउन मत करिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से, कुछ पास्ट के टाइम से आप अपने कुछ ऐसे एंसेस्टर्स हो सकते हैं, अपने दादाजी हो सकते हैं, अपने पिताजी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर, या कोई अंकल, कोई ऐसा है जिनको आप बहुत ज़्यादा बचपन में मानते थे। कोई अंकल आंटी भी हो सकती है, एनीवन जो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बहुत ज़्यादा आप उनको याद करते हैं, उनको मिस करते हैं। तो देखिए, ये बात आप एक्सेप्ट करिए। या फिर हो सकता है कि रिसेंटली आपने अपने किसी लव्ड वंस को खोया हो। होता है ना कि कभी किसी का स्वर्गवास होता है, या कभी कोई हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमेशा के लिए दुनिया से चले जाते हैं। तो यही ज़िंदगी का अध्याय है, ये होगा, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इस बात को शायद आपको एक्सेप्ट करने में बहुत कष्ट हुआ था, अभी भी होता है। ये ही संसार का नियम है। जो आया है उनका जाना तय होता है, बस हमें समय का पता नहीं होता। अगर कोई भी ऐसा है जो आपका साथी, आपका कोई प्यार करने वाला, कोई परिवार, कोई दोस्त, कोई चाहने वाला जिसको आपने खोया है, तो आपको ये जानना होगा कि यही लाइफ का पार्ट है। जब तक आप इस फैक्ट से लड़ोगे ना, तब तक आपको कष्ट होगा। जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज आया, शायद किसी को ज़रूरत होगी। आना और जाना दोनों समय हमारा तय होता है, बस हमें पता नहीं होता। हमें क्या पता कि मैं कब तक ज़िंदा हूँ, क्या मालूम आज ही ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, क्या पता ये पल आखिरी हो, कोई नहीं जानता।
तो बस जो भी है जैसे भी है उसको आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस के अलावा यहाँ पे और कोई उपाय इंसान के पास है नहीं। देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपनी क्रिएटिव, देखिए क्योंकि यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड आया है, यहाँ पे नीचे, इसके नीचे आप देख सकते हैं क्रिएशन के साथ देखिए पैशन, ठीक है, क्रिएशन के साथ पैशन आया है। तो अगर ऐसा है कि आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करना चाहते हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके, देखिए परफेक्शन, आपके अंदर परफेक्शन की कमी है, आप शायद उतना अच्छे नहीं हैं, या आपसे अच्छे बहुत लोग हैं, आपको अपने काम में उतना ज़्यादा बिलीफ नहीं है, उतना ज़्यादा आपको अपने काम में ग्रिप नहीं है, या फिर आप उतने टॉप क्लास या एकदम बेस्ट नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि परफेक्शन, अगर हम ऐसा सोचेंगे ना कि हम कोई क्रिएटिविटी तब दुनिया के सामने लाएंगे या तब अपने फैशन को अच्छे से फॉलो करेंगे जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि करते करते ही परफेक्शन आता है। परफेक्शन, पहला बात है कि डेफिनेशन ही परफेक्शन का कभी फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि कितने भी आप अच्छे बनेंगे, आपसे अच्छा कोई होगा, ठीक है। देयर इज समवन हु इज़ बेटर, देयर इज ऑलवेज समवन बेटर, ठीक है। तो इसलिए परफेक्शन को बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कभी परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई नहीं। यहाँ तक कि जिनको आप देख के ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि ये परफेक्ट है, अपने काम में एकदम A1 है, तो आपको ऐसा लगता है क्योंकि अभी उनसे परफेक्ट इंसान को या उनसे परफेक्ट काम करने वाले को आपने अभी तक देखा नहीं है। एक वक्त आएगा जब उनसे भी अच्छा आपको दिखने को मिलेगा, तब आपको एहसास होगा कि नहीं नहीं, इनसे भी अच्छा कोई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सबसे कंपेयर करिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम कह रहे हैं कि कोई अंत नहीं होता परफेक्शन का, ना कोई डेफिनेशन होता है, ना कोई अंत होता है। तो परफेक्शन तो आएगी, आप काम करते रहिए, आप अपने क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाते रहिए। आपके अंदर परफेक्शन एक गिफ्ट होता है, उस चीज़ को पॉलिश करने का एक गिफ्ट होता है, वो डिवाइन आपको दे देंगे, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि हम पहले परफेक्ट हो जाएंगे फिर हम काम करेंगे। अब मैं सोचूं कि नहीं भाई, मुझे तो टैरो आता नहीं है, तो पहले मैं परफेक्टली सीख लेती हूँ, मैं पहले परफेक्ट हो जाती हूँ कि एकदम मतलब 100% एक्यूरेसी से मैं पहले कोई काम करूँगी, मैं एकदम A1 बनूँगी, दुनिया में नंबर 1 बनूँगी, फिर मैं वीडियो लेके आऊँगी अपने व्यूअर्स के लिए। तो फिर तो मैं सारी लाइफ भी वेट करूँ ना, तब भी नहीं होगा। मैं 4 जन्म लेके आ जाऊँ तब भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो शायद मैं एक दिन अच्छी रीडिंग कर पाऊंगी, आज जो करती हूं उससे बेहतर रीडिंग कर पाऊंगी। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है जी। तो आप ऐसे न सोचें। और अगर अच्छा, आपके संग हो सकता है कहीं काम के फील्ड में या फिर फैमिली में, फ्रेंड्स में, एनीवेयर कोई ट्रिक आपके साथ प्ले कर सकता है। किस तरह की ट्रिकरी हो सकती है आपके साथ? होता है ना कि किसी को फंसा देना, किसी को बोल देना, कोई इनोसेंट है तो उसको ज़्यादा समझा देना। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि मार्केट में भी ऐसा होता है, आप गए कोई सामान खरीदने, दुकानदार ने आपको कुछ समझा दिया या किसी चीज़ की ज़्यादा कीमत आपसे ले ली या फिर कोई डिफेक्टिव आइटम आपको दे दिया। ऐसा होता है प्रैक्टिकली। तो आपको किसी भी तरह के ट्रिक से बच के रहना है। आपको, अगर आप कुछ परचेज करने जा रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज समथिंग और इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तक कि कई बार फाइनेंशियल एसेट्स या फिर लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस या फिर कोई शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ध्यान देके अपनी जो है आप नॉलेज गेन करें पहले, ताकि कोई आपको ट्रिक ना कर सके। जब भी हम किसी फाइनेंशियल एसेट्स या किसी परचेजिंग में जाते हैं ना, तो ऐसा होता है हमारे साथ। जब सामने वाले को, दुकानदार को दिखता है या सेल्समैन को दिखता है कि इनको तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, फटाफट आपको महंगी चीज़ बेच के रख देंगे। अगर आप किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं या लाइफ इंश्योरेंस में जा रहे हैं या किसी भी तरह के प्रीमियम पेमेंट या SIP, म्यूचुअल फंड, बहुत कुछ है, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, व्हाटएवर, आप उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़िएगा
और सिर्फ डॉक्यूमेंट पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आप उससे रिलेटेड वीडियोस भी देखिए, उससे रिलेटेड बुक्स अगर आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते तो वीडियोस देखिए। कोई ऐसा इंसान है जो ये काम करता होगा आपके फ्रेंड्स में या आपके फैमिली में, जिनको नॉलेज होगी, तो उनसे पूछिए, ठीक है। फिर आप किसी पेपर पे साइन करिए या कोई फ़ैसला करिए कि आपको, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फ़ंड लेना है या आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो कैसे। तुरंत अगर आप करेंगे ना तो आपके संग कुछ ट्रिकरी हो सकती है, क्योंकि ट्रिकरी का कार्ड आया हुआ है। आप देखिए, कुछ भी, चाहे आप कोई फ्रिज परचेज़ करने जा रहे हो, चाहे आप कोई सामान परचेज़ करने जा रहे हो, तो भी उस सामान की आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। हर चीज़ की जानकारी आप लेके ही जाएं, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि हाँ हाँ सेल्समैन तो बता ही देगा, हाँ हाँ दुकान वाला तो बता ही देगा। अरे वो तो अपने फ़ायदे की बात ही देखेगा ना। तो यहाँ पे आपको ट्रिकरी से बचना है। किसी भी तरीके के, किसी भी बात में आके कहीं भी सिग्नेचर मत कीजिएगा, कहीं भी पैसा मत लगाइएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं पैसा लगा देते हैं, मैंने कहा ना, इन्वेस्टमेंट्स में, शेयर मार्केट में, लाइफ इंश्योरेंस में, कहीं पे भी रेट ऑफ रिटर्न ज़रूर आपको देखना है कि आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, और बैंक में कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अब उससे आप कंपेयर करके देखें, आपको कुछ बेनिफिट दिखे तो आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि बस आप किसी के बातों में आ गए, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड बहुत लोग आजकल इनोसेंट लोगों को पैसा लेके बेवकूफ़ बनाते हैं, या फिर उनको कम रिटर्न देते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कि एक बार ऐसा हुआ था, हम एक कहानी सुना रहे, मैं एक बैंक में गई थी, वहाँ पे एक जन ने मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में सुनाना शुरू किया। अब देखिए, हमने सिर्फ एक बात कहा था कि आप ये जो बोल रहे हैं कि बैंक के एफडी इंटरेस्ट रेट में मुझे 5%, 6%, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और म्यूचुअल फंड में मुझे 11%, 12% मिलेगा, ठीक है। क्या आप हमको लिख के देंगे? विल यू गिव मी अ रिटन कमिटमेंट दैट आई विल गेट दिस मच? तो बोलता है नहीं मैडम, वो तो मार्केट के हिसाब से म्यूचुअल फंड चलता है, म्यूचुअल फंड तो शेयर मार्केट बेस्ड होता है, डिबेंचर बेस्ड होता है, हम कैसे बता दें कि इतना रिटर्न होगा। तो फिर मैंने बोला कि तो फिर आप इतने दावे के साथ हमको कह कैसे रहे हैं। तो फिर वो इंसान चुप हो गया, फिर वो कुछ नहीं बोला। तो बस हम यही कह रहे हैं, फैसला आपका है, आप कहाँ अपना हार्ड अर्नड मनी देंगे, बट फ्रॉडस्टर्स और ट्रिकस्टर्स से बचिएगा, ठीक है। चलिए, यही आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है आज के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।